पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम व मनाने तरीका कुछ भी हो। वैसे तो यह पर्व जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कभी-कभी यह त्योहार 12, 13 या 15 तारीख को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह त्योहार पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है। और सूर्य सामान्यतः 12, 13, 14 या 15 जनवरी में से किसी एक दिन मकर राशि में प्रवेश करता है। हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। यह माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, और शनि मकर राशि के स्वामी है, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति संबंधित पहली व्रत कथा भगवान शनि और सूर्य देव से संबंधित है। जब शनि देव का जन्म माता छाया से हुआ था, तो वह बिल्कुल काले उत्पन्न हुए थे। तब भगवान सूर्य ने उन्हें देखकर कहा था कि वह मेरा पुत्र नहीं है, और उन्हें और माता छाया को अलग कर दिया था। वह जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। जब छाया ने अपने पुत्र के बारे में ऐसे अपशब्द सुने, तो उन्हें सूर्य देव के ऊपर अधिक क्रोध आया और उन्हें कुष्ठ रोग होने का शाप दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने भी शनिदेव और छाया माता के घर कुंभ को जला डाला। इसके बाद सूर्यदेव की कुष्ठ की समस्या उनके पुत्र यम ने सही की थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह माता छाया से व्यवहार सही करे। इस बात को सुनकर सूर्यदेव शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही सूर्यदेव उनके घर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ राख का ढेर ही मिला। ऐसे में शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। सूर्यदेव अपने बेटे का स्वागत सत्कार देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्हें मकर नाम का घर दिया। इसी के कारण शनिदेव को मकर और कुंभ का स्वामी कहा जाता है। इसके साथ ही सूर्य ने शनिदेव से कहा कि सूर्य जब मकर घर यानी मकर संक्रांति के दिन घर आएंगे तो वह धन धान्य से भर जाएगा। इसी के कारण इस दिन हर साल मकर संक्रांति मनाई जाती है। पवित्र गंगा नदी का भी इसी दिन धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती है, या पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है। जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होता है और पृथ्वी अंधकार मय होती है, तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का मजा लेते हैं। विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी।
गुजरात व सौराष्ट्र में मकर संक्रांति पर कई दिनों का अवकाश रहता है और यहाँ इस दिन को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व दिया जाता है।